आज हमने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में से चैप्टर नंबर 6 स्ट्रक्चर ऑफ इथीन ये हमने डिस्कस करना है। इथीन का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। इथीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? यहां नाम से जहर है, यहां एक s ऑर्बिटल और दो p एटॉमिक ऑर्बिटल, 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, टोटल कितने हो गए? 3। तो उतनी ही तादाद में ये तीन क्या बनेंगे? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे और जितनी तादाद में मिलेंगे आपस में हाइब्रिडाइज होंगे, मिक्स होंगे, उतनी ही तादाद में नए बनेंगे ऑर्बिटल जिन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाता है। तो इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी होगी। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में क्या बनेगी? 1s2 2s2 2px1 2py1 और z0, 6 इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड में क्या होगा? यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला जाएगा, तब यूं बन जाएगी 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। इथीन में चूंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है, लिहाजा एक s ऑर्बिटल और एक में दो p एटॉमिक ऑर्बिटल, ये तीनों मिक्स हो जाएंगे। जो आपस में हाइब्रिडाइज मिक्स हो जाएंगे, मिक्सिंग के बाद s ऑर्बिटल नहीं रहेगा, उसमें कुछ करैक्टर s आ जाएगा, कुछ करैक्टर p आ जाएगा, यानी क्या बन गया? sp2। जो p ऑर्बिटल होगा वो p ऑर्बिटल नहीं रहेगा, उसमें भी s करैक्टर भी होगा, p करैक्टर भी होगा, ये भी क्या बन गया? sp2। ये भी क्या बन जाएगा? sp2, यानी तीन बन जाएंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, उसे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाएगा। यानी इथीन में हर कार्बन के तीन होंगे sp2 वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक होगा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp2 वाला, उसकी शेप यूं है, एक लोब बड़ा होगा और एक लोब छोटा होता है। तमाम फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, अपनी आसानी की खातिर छोटे लोब को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो ये तीन है। हाँ जी, ये कार्बन हो गया, कार्बन का देखेंगे एक sp2 और ये कार्बन का दूसरा sp2, ये कार्बन का तीसरा sp2। तीनों sp2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, अगर इनको हम इकट्ठा करते हैं तो ज्योमेट्री कौन सी बन जाती है? ट्राइएंगुलर प्लेनर शेप। और ट्राइएंगुलर शेप में एंगल कितना होता है? 120 डिग्री का होता है। यानी ये तीनों जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 1 2 और 3, जब तीनों को इकट्ठा किया जाएगा तो ज्योमेट्री कौन सी बन जाएगी? ट्राइएंगुलर या प्लेनर। एंगल कितना? 120। अब देखें, पहले हम ले रहे हैं इस कार्बन को, इसके लिए क्या करेंगे? ये जो शेप बनी हुई है, क्या करोगे? इसको यूं घुमाना है। जब इसको घुमाया जाएगा, देखेंगे ये कार्बन है, कार्बन का एक sp2, ये कार्बन का दूसरा sp2, ये कार्बन का तीसरा। देखो वही ट्रायंगुलर शेप है, एक sp2, दूसरा sp2 और तीसरा sp2। देख, जो घुमाओगे ये वाला sp2 आगे आ जाएगा और ये वाले दो पीछे आ जाएंगे। हर एक के पास जो है एक इलेक्ट्रॉन है। ये तो हो गया 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ट्रायंगुलर शेप। और कार्बन के पास अनहाइब्रिड भी होगा 2pz, जिसे हमने कैसे लिखना है? डॉटेड लाइन के जरिए। ये है अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz।
जो कि क्या होगा, तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर होगा, 90 के एंगल पे ठहरा होगा। ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखें, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 और s ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, स्फेरिकल। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहां लगा है, इलेक्ट्रॉन दो हो जाएंगे ऑर्बिटल s, जो मिलने को ओवरलैपिंग करना कहते हैं। कार्बन का sp2 और हाइड्रोजन गैस ओवरलैपिंग हुई, इलेक्ट्रॉन दो होने पर कार्बन हाइड्रोजन में बॉन्ड बन गया, ये ऊपर वाला बॉन्ड। इसी तरह एक हाइड्रोजन यहां लगा दें, इलेक्ट्रॉन दो हो जाएंगे, ऑर्बिटल s, कार्बन का sp2, हाइड्रोजन गैस ओवरलैप होगा, इलेक्ट्रॉन दो होने पर ये दूसरा कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन। यानी हमने क्या बना लिया, CH2। अब लेंगे दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन के भी तीन होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक अनहाइब्रिड होगा। तो दूसरे कार्बन के लिए अब इसको हम उल्टा करो, जब उल्टा घुमाओगे ये sp2 इधर आ जाएगा और ये वाला sp2 इधर आ जाएगा। देखिए ये कार्बन है, कार्बन का एक sp2, दूसरा sp2 और ये तीसरा sp2 है, sp2 हर एक में देखेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन है, वही ट्रायंगुलर शेप। इस कार्बन का भी अनहाइब्रिड होगा जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल के क्या है, परपेंडिकुलर है, जिसे डॉटेड लाइन से तैयार किया जाएगा। डॉटेड लाइन इसलिए शो किया जाता है ताकि हमें दूर से नजर आ सके कि हाइब्रिड वाला कौन सा है और अनहाइब्रिड कौन सा है। और इस कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो यहां हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दो हो गए ऑर्बिटल s, कार्बन का sp2, हाइड्रोजन का सोलैन होगा, इलेक्ट्रॉन दो होने पर बॉन्ड बन गया है। इसी तरह एक हाइड्रोजन यहां लगा दोगे, इलेक्ट्रॉन दो हो जाएंगे, ऑर्बिटल s है, कार्बन का sp2, हाइड्रोजन का सोलैन हुआ, इलेक्ट्रॉन दो होने पर यहां बॉन्ड बन गया है। ये भी क्या बन गया, CH2, क्या बन गया, CH2। अब रह गया कार्बन, कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में याद रखना है एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है। सिग्मा बॉन्ड क्या है, अ बॉन्ड फॉर्म बाय द हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जब दो ऑर्बिटल इस तरह आपस में हेड टू हेड आकर टकराएंगे और ये ओवरलैपिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग, ऐसी बॉन्डिंग को क्या कहा जाएगा, सिग्मा बॉन्डिंग कहा जाएगा। और जब भी ओवरलैपिंग होगी सिग्मा बॉन्ड वाली, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पेयर लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग टू न्यूक्लियोटाइड। यानी हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, बॉन्ड फॉर्म बाय द पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जब आप इस तरीके से पैरेलल तरीके से आप उसमें क्या है, हल्की सी ओवरलैपिंग करेंगे, ये बॉन्ड कौन सा बनाएंगे, ये पाई बॉन्ड बनाएंगे। और जो पाई बॉन्ड बनेगा, हाँ जी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पेयर लाइज अवे फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग टू न्यूक्लियर। देखते हैं, हाँ जी, तो कार्बन का दरमियान जो डबल बॉन्ड, उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। सिग्मा का बॉन्ड कैसे बनेगा, बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो क्या करोगे, इस कार्बन के sp2 को इस कार्बन के sp2 के साथ पकड़ के मिला, ये क्या है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये पूरी डायग्राम दोबारा बनाएंगे। देखिए कार्बन है, कार्बन का एक sp2, दूसरा sp2 और एक तीसरा sp2, हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, ये वही डायग्राम है। और एक अनहाइब्रिडाइज भी है जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर है, और दो क्या लगे हुए, हाइड्रोजन एटम।
R+, बॉन्ड बन गया। ये वही दोबारा पूरी डायग्राम, ये वही डायग्राम दोबारा बना रहा है। देखिए इस कार्बन के sp2 को पकड़ के मिला दे इस कार्बन के sp2 के साथ, ये कौन सी ओवरलैपिंग हो गई? हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ये sp2 ओवरलैपिंग कौन सी है? हेड टू हेड है। एक sp2, दूसरा sp2 और तीसरा sp2, एक ये दूसरा sp2 और ये तीसरा sp2। हर एक के पास इलेक्ट्रॉन एक 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 एक। यहां कितने हो जाएंगे? दो, क्योंकि एक इसमें है एक इसमें है। इस पर भी क्या है? अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल मौजूद है। इस कार्बन के साथ वो हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं, हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। ये भी वही डायग्राम है, ये भी वही डायग्राम है। हमने जस्ट इन दोनों को मिला दिया है। इस कार्बन का sp2 ओवरलैपिंग है इस कार्बन के sp2 के साथ, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई। तो यहां हर कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। हर कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 में से 2 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है बाय sp2s ओवरलैप, sp2s ओवरलैप। इस कार्बन के भी 2 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बने हुए हैं sp2s ओवरलैप। तीसरा सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान है, मुश्तरका बॉन्ड है। ये कैसा बना हुआ है? sp2 ओवरलैप से। ये 5 कार्बन का सिग्मा फ्रेम बन गया है। आप आ जाएंगे इस कार्बन का अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल, इस कार्बन का अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। तो इनकी साइड में जाकर ओवरलैपिंग से क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। पैरेलल ओवरलैपिंग से क्या बनता है? हमेशा पाई बॉन्ड। तो ये हमारे पास इथीन का स्ट्रक्चर बन चुका है। तो देख लें सिग्मा बॉन्ड बनता है बाय द हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। फिर हमने कहा यहां बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग टू न्यूक्लियस। यहां कार्बन का न्यूक्लियस है, यहां भी कार्बन का न्यूक्लियस है। अगर लाइन खींचेंगे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पेयर देख लो एग्जैक्ट लाइन के ऊपर आता है। और पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? बाय द पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। और यहां क्या होता है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पेयर लाइज अवे, दूर हो जाएगा फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग टू न्यूक्लियस। तो देख लो जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड यहां बन रहा है, इसका एक एटम इधर आ जाएगा, इसका एक एटम इधर हो जाएगा, और न्यूक्लियस की लाइन ये है। न्यूक्लियस की लाइन से दूर जाकर अबव भी और बिलो भी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, जो एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।